मैं हूँ मधु सिंह। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एससीएम कैसे क्वेश्चन आता है, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर। देखिए, एलसीएम में क्वेश्चन आएगा टाइप 1। इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन जब पूरी तरह से डिविजुअल हो जाए, कंप्लीटली डिविजुअल हो जाए, हाजिर हो जाए, डिविजिबल डिविजिबल। तो देखिए इसका मेथड कैसे बनता है। n बराबर एलसीएम, ओके, ये क्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या संख्या। देखिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं। वह छोटी से तरह से डिविजुअल हो जाए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। देखिए पूर्ण तरह से डिविजुअल है, पूरी तरह से डिविजुअल हुआ तो इसका मेथड क्या सिखाए थे कि एक नंबर है और उसमें एलसीएम लेंगे, सीएम लेंगे, केस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 जोड़ने पे, किसमें 8 जोड़ने पे, यहाँ से n किसमें, ये छोटी से छोटी संख्या है, इसमें 8 जोड़ने पे यहाँ से एलसीएम निकालिए तो 60 और 30, तो 60 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ से हो जाएगा 60 और के के जगह पे 1 ले लीजिए, तो n प्लस 8 बराबर 60। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8 जाएगा, तो 60 माइनस 8, n बराबर हो जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर हुआ। जैसे मान लीजिए इसी पे क्वेश्चन ले ले, दूसरे क्वेश्चन ले ले, समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, the list number 10 and 12, वह छोटी संख्या
हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन है कि द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8, 10 और एंड 12 है वो छोटी संख्या है जो 6, 8, 10 और 12 से पुनः विभाजित हो जाए। जब छोटी संख्या पूछ रहा है आपसे तो देखिए इसका सिखाए हैं अभी कि एन बराबर क्या होता है, पहले एलसीएम निकालिए और इसका के हो जाता है। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम लेंगे तो देखिए सिखाए थे कि 12 से 10 में कीजिए, 6 से और 5 से, 12 इंटू 5 नीचे वाला लिखाता है, और 8 से जाएगा नहीं जाएगा, 8 से भी काटिए तो 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12 इंटू 5 इंटू 2। और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो 12 25 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 120। तो यहाँ से निकालेंगे n बराबर 120 और वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो k का मान 1 रख देंगे, छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगा 100। ये आपका आंसर होगा। चलिए अब टाइप नंबर सेकंड पढ़ते हैं। टाइप सेकंड ये होता है जब रिमाइंडर बचे, शेषफल, जब रिमाइंडर बचे शेषफल, यानी कि आर ले लीजिए शॉर्टकट में। इसका मेथड क्या होता है, इन एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए इस पे क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ इस पे क्वेश्चन लेती हूँ, देखिएगा क्वेश्चन, लिस्ट केस। वह छोटी से छोटी संख्या करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 54 लिखिए, नीचे उससे बड़ा है तो 20 आएगा, यहाँ काटिए, 27 दूनी 54, 27 नीचे आ गया 10, तो कट नहीं रहा है, 54 54 54 10। अब बचा कितना, 15 से,
तो 15, 5 दूनी 10, 5 15 और 3 से ये कट गया, 38 54, ये भी कट गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे 12 भी लिख दे तो 12 से कट जाएगा, 54 इंटू 10 इंटू 12, तो 5 दूनी 10 और सॉरी 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 और 6 9 54, ये भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो रहा है, इसका एलसीएम निकल के आ रहा है 54 इंटू 10, देखिए 540 आपका एलसीएम आ गया। तो इसका मेथड क्या बताएं कि प्रत्येक दशा में एलसीएम यहाँ से निकालिए, क्या होता है, नंबर बराबर एलसीएम के और प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। तो एन एलसीएम कितना आया, 540, और छोटी छोटी संख्या पूछा है तो इसका मान 1 रख लीजिए, और प्लस रिमाइंडर कितना 4 जाएगा 4। अब यहाँ से ऐड कीजिए तो 544, ये आपका नंबर आया। यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग 2 टाइप पढ़े, पहले पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित टाइप थर्ड। इसमें क्या होगा, अलग अलग रिमाइंडर आएगा। शेष फल, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या था, वहां पे सेम रिमाइंडर था, यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। इसका मेथड क्या हो जाता है, इन बराबर एलसीएम इंटू के, प्रत्येक दशा में रिमाइंडर अलग अलग, तो यहाँ पे जो आएगा वो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस। तो देखिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं एक, क्वेश्चन वह this क्रमशः सिक्स 15 और 24 हो रहे, स्मॉलेस्ट नंबर which divided
तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, सब पहले रिमेंडर जो जो नंबर है उसको लिखेंगे, पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। 18, 27, 36, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 15, यहाँ से हो जाएगा 24, सबको रिमाइंडर निकालो तो कितना आएगा, 12, 1, यहाँ से करेंगे तो 12, यहाँ से करेंगे तो 12। देखिए अलग अलग रिमाइंडर आ रहा था, बट सबको डिफरेंस करने पे जो डिफरेंस आया सब में इक्वल आया, 12, 12, 12 सब में आया। यहाँ पे आपका मेथड सिखाए थे, इसमें क्या होता है, n बराबर एलसीएम के माइनस डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस, यही सिखाए थे ना। तो देखिए इसमें आप निकाल सकते हैं कि जब एलसीएम पहले निकाल लीजिए किसका, 18, 36 से पहले यहाँ से एलसीएम निकालिए तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 36/27। देखिए एलसीएम निकालने के लिए सिखाते हैं, 9 से काटिए, 9 चौके 36, 9 तिया 27। अब यहाँ से लिखिए 36, जो नीचे बचता है उसको 3, तो और उसके बाद 18 से तो ये कट जाएगा 36, तो यहाँ से बस तो ये इतना ही आएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18, 8 कैरी 1, 3, 9, 1, 10, 108। तो देखिए यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा आ गया 108। तो छोटी संख्या लिया है तो के का मान 1 ले लेंगे, और डिफरेंस कितना है, 12। तो यहाँ से अब करते जाइए, 108 माइनस 12, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, और इनमें से 1 गया 9, 96 आंसर आपका आया है। यहाँ तक आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग 3 टाइप पढ़े, पहला पढ़े कि पूर्णतः डिविजुअल हो जाए, दूसरा पढ़े कि प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर एक ही बचे, समान रिमाइंडर बचे, और तीसरा पढ़े कि अलग अलग रिमाइंडर बचे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ाते हैं। यहाँ तक पढ़ा दिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ का क्वेश्चन को देख लेती हूँ। देखिए एलसीएम एचसीएफ में एक और क्वेश्चन पूछता है, इसको भी एक बता देती हूँ कैसे बनाया जाता है। ये टाइप 4 है, टाइप, यहाँ से देखिए, ए बी सी एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम, और वह 12 सेकेंड, इस सेकेंड में है, सेकेंड, करते हैं कितने समय बाद
बिंदु पर एक साथ आएंगे। देखिए, ए बी सी तीन कोई व्यक्ति है जिसका नाम हो, एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम में अब घूमना शुरू करते हैं। वो 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 25 सेकेंड में अपना चक्कर पूरा करते हैं। कितने समय बाद वह आरंभिक बिंदु पर एक साथ फिर मिलेंगे? जहां से स्टार्ट किए थे वहां पर फिर कब मिलेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए, ये भी हमारा एलसीएम का ही क्वेश्चन है। तो यहां से एलसीएम निकालिए आप। 12, 15 और 25, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। 25, 15, 50, 25, 25, 15, तो 25 इंटू 3 आ गया बच्चा 12, 12 से काटिए तो 12, 4 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 25 इंटू 3 तो पहले से था, और नीचे कितना आया 4, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 चौके 100, 100 इंटू 300, 300 सेकेंड बाद फिर वो लोग मिलेंगे। यहाँ से एलसीएम आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, घंटा में मिनट में भी बदल सकते हैं। तो 60 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 100 से 6 25, 60 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 25, यानी कि 5 मिनट में, 5 मिनट बाद मिलेंगे, मिनट में। और यहाँ से ये हमारा सेकेंड में था कितना, यहाँ था हमारा 300 सेकेंड। ये 5 मिनट में मिलेंगे। जब सेकंड से मिनट में जाना हो तो भाग करेंगे, और जब मिनट से सेकंड में आना हो तो गुना करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे पढ़ाती हूँ एचसीएफ का। एचसीएफ में कैसे क्वेश्चन आता है, इसमें भी एचसीएफ में टाइप फर्स्ट देखिए, टाइप फर्स्ट, इसमें भी समान रिमाइंडर होता है, समान फल, फल, सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर क्वेश्चन में बोलेगा, दिया नहीं रहेगा, सेम रिमाइंडर रहेगा, बट दिया रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। रहेगा
तो देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, तो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जैसे दे देगा कितना बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, बड़ी बड़ी संख्या संख्या में 3054665 और 6905 भाग देने पर एक दशमलव आता है। तो देखिए यहाँ पे निकालिए, 4665 में 1305, यहाँ पे कितना था 6905 4665, माइनस कीजिए दोनों को, तो यहाँ से कितना आया 0, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 6 हो गया, 8 में से 6 हो गया 2, और 6 में से 4 गया 2, तो कितना आ गया 0, 6, और 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, फिर ये दोनों का अंतर निकालिए, तो कितना आ रहा है 0, और 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 1। तो ये हमारा क्या बनेगा एचसीएफ, ये हमारा एचसीएफ बना। वन वन टू जीरो, यही हमारा एचसीएफ बना। जैसे देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया है शेषफल कितना है, पर बोला है कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए दे देगा कि, मान लीजिए कोई लार्जेस्ट नंबर दे देगा, क्वेश्चन लेती हूँ, टाइप नंबर सेकंड, टाइप सेकंड, तो देखिए इसमें दे देगा कि रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर आएगा, अलग अलग, अलग अलग शेषफल, शेषफल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग शेषफल रहेगा, तो पहले जो एल्स आएगा एचसीएफ में, एचसीएफ निकालने से पहले जोड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या जिसके के द्वारा 1657 तथा 2037 में भाग करने पर शेष के और 5 आता है, 5 है। तो देखिए इसमें अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ के कैसे बनाएंगे, इसका भी पहले क्या करेंगे, एलसीएम में क्या होता था कि पहले एलसीएम निकालते थे, फिर डिफरेंट फिर जो शेषफल आता था उसको हम माइनस करते थे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। 6572037, तो यहाँ से पहले में क्या है 6 है और यहाँ से कितना है 5 है, इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1561, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 2302। अब ये दोनों में माइनस कीजिए, अब ये दोनों को माइनस कीजिए, 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से तो 5 गया, 13 में से 5 गया 8, ये बचा कितना 9, 9 में से 6 गया 3, और 1 में से 1 गया, तो ये हमारा एचसीएफ बनेगा। अब समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें से भी इसका भी फैक्टर निकालना होगा, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, ऐसे जरूरी नहीं है कि यही एचसीएफ बनेगा, इसका फैक्टर भी निकाल के चेक करना होगा। इसका एचसीएफ 3 से काटिए, तो 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 6 2 3 7 21, और यहाँ आ जाएगा 3, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, तो देखिए 5 6 12 1 13, 3 से तो ये जा नहीं रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा असली आंसर यही होगा, ये 127, ये हमारा एचसीएफ आंसर होगा, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंस आएगा वही आंसर बनेगा, उसका फैक्टर भी बन सकता है, तो उसका फैक्टर निकाल के आपको चेक करना होगा कि ये नंबर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो 3 का डिविजिबिलिटी होती है कि सारे नंबर को सम करने पे 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 6 5 11 12 और 13 का भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए।